होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ कोई जीवित व्यक्ति को तो नहीं जलाया जा रहा, यहाँ तो एक प्रतीकात्मक रूप से उसकी वो जलाई जाती है। ये धीरे धीरे बंद हो ही रहा है। शहरों में कहाँ यहाँ कोई होलिका जला रहा है? नहीं, शहरों में खाली वो एक प्रतीक के रूप में कहीं थोड़े बहुत, और अभी ये एक पर्टिकुलर विचारधारा की सरकार आने के बाद भले ही इसका शोर शुरू हो गया, वरना तो अपने आप खत्म हो जाती है। क्यों नहीं निकले बाहर? कर्फ्यू लगा है, त्योहार है, सबको बाहर निकलने का हक है। बाहर तो उन्हें नहीं निकलना चाहिए जिनके दिमागों में गंदगी भरी हुई है, जिनको हुड़दंग और बदतमीजी का शौक है, जो नशाखोरी करके खुद भी अपनी जान भी कभी कभी एक्सीडेंट में देते हैं, दूसरे की जान के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। और दूसरे जो बेचारे सभ्य लोग हैं, या बेटियां हैं, या महिलाएं हैं, या बच्चे हैं, उनको ज़बरदस्ती डिस्टर्ब करते हैं, तंग करते हैं। या दूसरे मजहब के लोग होते हैं जिनको ज़बरदस्ती वो या तो उनके धार्मिक स्थानों के सामने जाकर हुड़दंग मचाएंगे किसी भी त्यौहार को लेकर। अब तो त्योहारों से ही डर लगने लगा है कि त्योहार के नाम पर किसी को भी क्या कुछ भी करने का अधिकार हमारा धर्म देता है। बोल देंगे बुरा न मानो, होली है। देखिए, यही तो बदतमीजी है ना। बुरा क्यों नहीं मानेंगे? गलत चीज़ों का बुरा नहीं मानेंगे तो हम उसे एक्सेप्ट। कोई भी त्यौहार आज बदरंग बदनुमा कर दिया जा रहा है इन असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिनको कहीं और कोई ठिकाना नहीं होता, जिनको कहीं कोई अकल दिमाग प्रयोग करने का, या एजुकेशन का, या बुद्धि का कोई जिनके पास लेश मात्र नहीं होता। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, अब कल ही के दिन है कि अब होली आ गई है। बुरा न मानो होली है, तो जो बुरा न मानो होली है, ये होली न मानो बुरा, इसके पीछे क्या जो इस तरह से कहते बहन बेटियों को छेड़ते हैं और ज़बरदस्ती गालों में रंग लगाते हैं, काली पोत देते हैं और छिप जाते हैं कि बुरा न मानो होली है। हमारे साथ शारदा दीक्षित है मैडम, इनसे समझूंगा कि आखिर जो बुरा न मानो होली है, इसके पीछे मकसद क्या यही त्यौहार है कि दारू पी कर, भांग पी के, गांजा पी कर के त्यौहार बनाओ और हुड़दंग मचाओ? क्या यही त्यौहार? मैडम क्या कहेंगे बुरा न मानो होली? देखिए, कोई भी त्यौहार प्यार, प्रेम, भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए पुराने ज़माने से मनाए जाते हैं। जब ये शुरुआत हुई थी इनकी, तब इनका मकसद ये नहीं था कि कोई नशा करे और हुड़दंग करे और अश्लीलता करे और उसके त्यौहार के आवरण में इन सब बुराइयों को ढककर ये कहने लगे कि बुरा न मानो होली है। कोई भी त्यौहार आज बदरंग बदनुमा कर दिया जा रहा है इन असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिनको कहीं और कोई ठिकाना नहीं होता, जिनको कहीं कोई अकल दिमाग प्रयोग करने का, या एजुकेशन का, या बुद्धि का कोई जिनके पास लेश मात्र नहीं होता, वो इन अवसरों को हुड़दंग का एक बहाना बना, और अदरवाइज ये कहीं पर खड़े होने लायक नहीं होते। लेकिन त्यौहार है, होली है, उस होली के नाम पर ये कुछ भी करने की स्वतंत्रता पा लेते हैं, जिसका सभ्य समाज में कोई भी किसी को भी ऐसे सहन नहीं करना चाहिए। इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए और सबको इसके विरोध में खड़े होना चाहिए कि भाई त्यौहार अपनी जगह है, त्यौहार हम मनाएंगे, और त्यौहार का मकसद भाईचारा, प्यार, प्रेम है, ना कि वो जिसको नहीं पसंद है उसको भी जाकर आप छेड़ेंगे, उसको भी जाकर आप टीज करेंगे, गंदे कलर डालेंगे, या उसको अगर वो मना करे तो उसको बोलेंगे कि भाई ये तो धर्म के विरोध में आचरण कर रहा है। दूसरे को सताना कोई धर्म नहीं होता, कोई त्यौहार नहीं होता। दूसरे की बेइज्जती करना, या खास करके एक जो आपसे जैसा कि तथाकथित रूप से लोग कहते हैं कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, या बेटियां या महिलाएं जो अपने आप को इस हुड़दंग और गंदगी से बचाने के लिए बचती फिरती हैं, उनको ज़बरदस्ती जाकर रंग लगाना, या उनके ऊपर कटाक्ष करना, या भद्दे मजाक करना। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे JNU का, जहाँ पर कुछ हुड़दंगी और बदतमीज़ और बदमगज लड़के गंदी गंदी गालियाँ देते हुए, चिल्लाते हुए हुड़दंग मचा रहे थे, और मतलब लड़कियों को गलत तरीके से छूने की चेष्टा कर रहे थे, गलत तरीके से उनको अनअप्रोप्रिएट जगह पर हाथ लगा रहे थे। तो ऐसा त्यौहार हमें नहीं चाहिए। हमें त्यौहार शालीनता पूर्वक, प्यार, प्रेम, भाईचारे के साथ सबको अपना बनाने के लिए ये त्यौहार हमें चाहिए, ना कि नफरत पैदा करने के लिए या हुड़दंग मचाने के लिए या नशा पीने। मैडम मैं कह रहा हूँ, क्या हिंदुओं के ही त्यौहार में बुराई नज़र आती है? दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, ये तो मस्ती का त्यौहार है मैडम, कुछ भी करेंगे। देखिए, ये मस्ती नहीं है, ये समाज का वो बदनुमा चेहरा है।
ये एक तरह से हमारी तौहीन करने वाली चीज़ें हैं। ये हमारा सम्मान किसी भी कदापि नहीं बढ़ाती है। हिंदू समाज का सम्मान हुड़दंग या नशे में है क्या? किसी भी परिवार में किसी भी आदमी को, किसी को भी आप क्या पसंद करेंगे अगर वो नशाखोरी का शिकार होगा, अगर वो बदतमीज़ होगा, अगर वो अश्लीलता करेगा, गंदे भद्दे गाने गाएगा, तो क्या आप कोई भी घर परिवार का अपने बच्चे को इस तरह पसंद करेगा? नहीं करेगा। समाज में ऐसे लोगों को क्या कोई सभ्य समाज के लोग अपने घर के आसपास भी देखना पसंद करेंगे? मैडम, अगर किसी को होली से दिक्कत है, रंग से दिक्कत है, अपने घर में रहें, बाहर मन न निकले। कि ऐसे शब्द बोलने वाले वो ही बेहुदा लोग हैं। क्यों नहीं निकले बाहर? कर्फ्यू लगा है, त्योहार है, सबको बाहर निकलने का हक है। बाहर तो उन्हें नहीं निकलना चाहिए जिनके दिमागों में गंदगी भरी हुई है, जिनको हुड़दंग और बदतमीज़ी का शौक़ है, जो नशाखोरी करके खुद भी अपनी जान भी कभी कभी एक्सीडेंट में देते हैं, दूसरे की जान के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। और दूसरे जो बेचारे सभ्य लोग हैं या बेटियां हैं या महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनको ज़बरदस्ती डिस्टर्ब करते हैं, तंग करते हैं। या दूसरे मज़हब के लोग होते हैं जिनको ज़बरदस्ती वो या तो उनके धार्मिक स्थानों के सामने जाकर हुड़दंग मचाएंगे। किसी भी त्यौहार को लेकर अब तो त्योहारों से ही डर लगने लगा है कि त्योहार के नाम पर किसी को भी क्या कुछ भी करने का अधिकार हमारा धर्म देता है। बोल देंगे बुरा न मानो, होली है। देखिए, यही तो बदतमीजी है ना। बुरा क्यों नहीं मानेंगे? गलत चीज़ों का बुरा नहीं मानेंगे तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। मैडम, होली ही तो एक ऐसा त्यौहार है कि देखो उस दिन मेट्रो बंद हो जाता है, बसें बंद हो जाती हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है। ये सरकार और व्यवस्था की अक्षमता है। क्यों बंद करेंगे भाई? क्या वो नियम कानून लागू करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि भाई सब कुछ सुचारू रूप से भी चलता रहे, त्यौहार भी मनाए जाते रहें? क्यों इन सबको बंद करने की ज़रूरत पड़ती है? इसका मतलब आपने हुड़दंगियों को हुड़दंग करने की छूट दे दी है कि तुम करो, हम जो शरीफ लोग हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, तुम्हें आतंकवाद फैलाने की, दहशत फैलाने की, गुंडागर्दी करने की पूरी छूट दे देगी। ऐसा क्यों? हम तो कहते हैं भाई सब कुछ सुचारू रूप से शांति से चलता रहे, बहन बेटियां भी आराम से इज्जत के साथ बाहर निकलें। और दुनिया में त्यौहार नहीं बनते हैं क्या यही अनोखा त्योहार? मैडम, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, दुश्मनों को गले मिलाने का त्यौहार अगर ये हम इस रूप में इसे मनाएं, इससे उन्नत और इससे बढ़िया कोई विचार हो ही नहीं सकता। जिसके साथ भी हमारी पूरे साल भर में किसी बात पर कोई रही है, बदमर्जी हुई है या कहीं पर कोई मनमुटाव रहा है, उस दिन त्यौहार पर, होली पर हम घर जाके उसके प्यार से मिलेंगे, मिठाई खाएंगे, उसको अपना बनाएंगे, उसको कहेंगे कि भाई आगे पीछे की गलतियाँ माफ, आगे से हम मिलकर रहेंगे। ये त्यौहार का अगर तो आप क्या मानती हैं कि अगर होली खेलना है तो दारू मत पिए, भांग न पिए, मस्ती न करें, यही त्यौहार होता है? देखिए, कोई भी नशा करके मस्ती नहीं होती है, वो क्रूरता होती है। वो जो होता है ना, वो समाज का एक तरह से समाज के अंदर एक कोड है, समाज की गंदगी है। जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, नशे का बहाना करके अपने दिमाग की गंदगी उड़ेलते हैं और बहाना ये हो जाता है कि मस्ती कर रहे हैं, होली है, होली का दिन है। ये सब गंदगी जो है विकृत मानसिकता की देन है। और उस विकृत मानसिकता को जितनी जल्दी हो सके सभ्य समाज को, समझदार लोगों को डिस्कार्ड करना चाहिए। अपने अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार के आदमियों को ऐसी हरकतों को करने से रोकने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस तरह से हमें कोई चीज़ खराब लगती है, अगर कोई बदतमीजी करे तो दूसरों के साथ जो हम करेंगे वो मैडम, होली के दिन बूढ़े भी देवर बन जाते हैं। देखिए, वो एक पर्सनल लेवल पर अगर कोई किसी के साथ अपने प्यार का इजहार कर रहा है, देवर भाभी के प्यार को अगर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई जोर जबरदस्ती किसी के ऊपर कलर डालता है या कोई मारामारी करता है या कोई जोर जबरदस्ती करता है या नशे के बहाने से कुछ अश्लीलता फैलाता है, तो वो होली के नाम पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, किसी भी त्यौहार पर नहीं बर्दाश्त होनी चाहिए। तो आपकी बात मानेगा मैडम? कौन आपकी बात मानने वाला है? ये कैसे रोक लगेगा कि होली प्यार का त्यौहार है, मोहब्बत का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, कैसे आपकी बात मानेंगे? देखिए, ये बात दिल से तो हर कोई मानता है, हर एक को पता है। जो मैं कह रही हूँ ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये नियम कह रहे हैं, समाज के नियम कह रहे हैं। ये मेरी कोई अपनी सोच की उपज नहीं है, कोई मैं बहुत महान नहीं हूँ कि मैंने ये बातें कही हैं और मैं ही पैदा कर रही हूँ। हर किसी के दिल में ये सच्चाई है, लेकिन इस व्यवस्था ने, इस पूंजीवाद ने हर त्यौहार को बदसूरत बना दिया है। ये पूंजीवाद क्या कर रहा है? नशा बेच रहा है और होली दिवाली पर इस नशे की नदी बहा दी जाती है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं, जिनके रोटी रोजगार नहीं है, जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, वो एक दो दिन अपने आप के गम भुलाकर और वो बदमगजी पैदा करते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं और ये व्यवस्था उनको इस होली के नाम पर करने देती है।
मैडम, बजाय उनको शिक्षित करने के, बजाय उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करके उनको नशे से दूर करने की, बजाय ये जो अश्लीलता हर मोबाइल में और हर जगह पर फैलाई हुई है उस पर रोक लगाने के, वो इसे खुला छोड़कर परमिशन देते हैं। और ये हुड़दंगी, अभी तो आप देख रहे थे कैसे हुड़दंग मचा रहे थे लड़के, तो उस हुड़दंग को बढ़ावा देने वाली ये व्यवस्था है। क्या पुलिस और सरकार और प्रशासन को नहीं पता है कि किस तरह से इस पर काबू पाया जाए? क्योंकि सबसे बड़ा कारण नशा है। नशे को ये अपने कमाई का धंधा समझते हैं। जनता मरे जिए, घर उजड़े बिगड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे बर्बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो ये खत्म कैसे होगा? शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। सरकार जो शिक्षा को बर्बाद कर रही है, शिक्षा संस्थाओं को महंगा कर रही है, प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। जब हर एक गरीब अमीर को बराबर शिक्षा मिलेगी, वो सच्चाई को जानेंगे, तब इस समाज से बुराइयां और अश्लीलता और गंदगी दूर होगी, नशाखोरी दूर होगी, और तभी त्योहारों को सच्चाई से, प्यार प्रेम से, भाईचारे से मनाने का एक व्यवस्था बनेगी। वरना त्योहारों के नाम पर चाहे रामनवमी हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, क्या होता है? हुड़दंग मचाते हुए दूसरे धर्म के पूजा स्थलों के सामने जाकर हुड़दंग मचाते हैं, कहीं पर झंडे फहराने लग जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, लाठियां चल जाती हैं। तो इस सब का हम विरोध करते हैं और ये सब खत्म होगा। वैसे लास्ट सवाल, जो होलिका है उसको शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहिए या खुशियाँ मनाना चाहिए? जो होलिका है, देखिए, पौराणिक कथाएं अपना महत्व आज खो चुकी हैं। वो क्या थे और क्या नहीं थे, इस प्रसंग में जाकर हम किसी भी समाज को टुकड़ों में नहीं बांट सकते। आज हम क्या देखते हैं? आज हम ये देखते हैं कि इस समाज में जिस तबके को आप बिल्कुल निकृष्ट समझते हो, उसी तबके को आप बर्बाद करने के लिए नशे की नदियां बहा देते हो। आप होलिका की कहानी छोड़ दीजिए, आपको होलिका दहन का क्या मकसद है वो सब अब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कितने लोग हैं जो होलिका दहन, हम तो नहीं जाते। हम तो बहुत दिनों से, पता नहीं कब से, कभी बचपन में किसी गाँव में देखा होगा होली को जलते हुए, कोई नहीं इसका महत्व रहा है। इस इशू को ही उठाना बेवकूफ़ी है। हमें आज समाज के लिए क्या ज़रूरी है? नशा ज़रूरी है या प्यार प्रेम भाईचारा, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार ज़रूरी है? मैडम, जब सती प्रथा बंद हो सकता है, क्या ये जो होलिका बिल्कुल होगा। यहाँ कोई जीवित व्यक्ति को तो नहीं जलाया जा रहा, यहाँ तो एक प्रतीकात्मक रूप से उसकी वो जलाई जाती है। ये धीरे धीरे बंद हो ही रहा है। शहरों में कहा यहाँ कोई होलिका जला रहा है? नहीं, शहरों में खाली वो एक प्रतीक के रूप में कहीं थोड़े बहुत, और अभी ये एक पर्टिकुलर विचारधारा की सरकार आने के बाद भले ही इसका शोर शुरू हो गया, वरना तो अपने आप खत्म हो जाती है चीज़ें। ये अपने आप मर जाने दीजिए इसको, इसके उसको मुद्दा मत बनाइए। ये अपने आप जब आप मुद्दा बनाएंगे तो लोग जानबूझ के इसको करेंगे प्रचारित प्रसारित, लेकिन अगर आप इसको इशू ही नहीं बनाएंगे तो अपने आप खत्म होता जा रहा है। अब कौन होलिका जलाता है? मेरे पड़ोस में तो नहीं जलती है और कहीं पर भी नहीं जलाते लोग, हमें तो पता है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को जानकारी नहीं है। पहले जो उसमें किताबों में भी थोड़ी बहुत होती थी, अब वो भी खत्म हो। तो इस तरह से हमें गैर जरूरी मुद्दों को मुद्दा बनाने के बजाय रोटी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सफाई, बेटियों की सुरक्षा मुद्दे बनाने चाहिए। को लेकर ही लड़ने लगे कि भाई होली क्यों चला रहे हो, फलाने के ऊपर, ये कहिए कि ये गंदगी क्यों फैला रहे हो भाई? तुम बेटियों के ऊपर अटैक होने से क्यों नहीं बचा रहे हो? नशेखोरी को क्यों बढ़ावा दे रहे हो? होली के नाम पर गुंडागर्दी को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? ये होली पर होने वाली गुंडागर्दी रुकनी चाहिए। ये जिस भी तरह से तुम अश्लीलता फैला रहे हो वो रुकना चाहिए। इसकी जगह हमारे बच्चों को सही तरीके से संस्कार दिए जाने चाहिए, उनको इस तरीके से पालन पोषण किया जाना चाहिए कि वो किसी भी बेटी पर अटैक ना करें, किसी भी जिसका नहीं मन है उसके साथ होली के खेलने की जबरदस्ती ना करें, किसी दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर जबरदस्ती अटैक ना करें। ये शिक्षा होनी चाहिए। अगर हम आपस में इस बात पर लड़ते रहे कि ब्राह्मणवाद ने ये किया है, होलिका जलाई है और हम इसका विरोध करते हैं, भैया वो चीज़ तो कब की खत्म हो चुकी है। एक सौ याद आ हुए मैडम, आपने बोला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक शरीर के अंग है, किसी को काट के अलग नहीं रख सकते। आपका क्या इसमें? देखिए, ये जो धारणा है ये किसी ने अपने मन से घड़ी हुई है। कोई किसी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या जो भी है क्षत्रिय, ये सब कोई किसी ने लिखा, मतलब किसी ने बनाया और तब कहा जा रहा है मैडम कि आपका वो शूद्र जो पैर है उसको हटा के आप थोड़ी रह सकते हो। देखिए, शूद्र पैर है ही नहीं, हम तो कहेंगे शूद्र पूरे मानव शरीर का ब्रेन है, हाथ है, पैर हाथ है, क्योंकि वही हमें खाना खिला रहे हैं। अगर मक्कार लोग, जो पूंजीपति लोग हैं, जो दूसरों की कमाई पर पल रहे हैं, अगर ये मजदूर ना हो, अगर हम जैसे टीचर या आप जैसे पसीना बहाने वाले लोग ना हो, तो ये जो अरबों खरबों के मालिक अडानी जैसे जो 1 घंटे की जिनकी कमाई 150 करोड़ रुपए है, वो कहाँ से कमाएंगे? वो हमारे टैक्स पेयर का पैसा उनके पास जाता है, हमारी मेहनत का कमाई का जाता है। महंगाई के कारण, टैक्स के कारण हम लोग इतने गरीबी में जीते हैं, सभी जो भी हमारे गरीब भाई बंधु हैं। तो ये किसने पैदा किया? किसी ने पैदा नहीं किया। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ होके कई से इंसान आज यहाँ पर पहुँचा है, आदिमानव से लेके, और जिस भी तरह का इवोल्यूशन साइंस बताती है। ये कोई ब्रह्मा नहीं है, ये कहीं पर कोई भी ये जो ढोंगी लोग हैं जो इस बात को बढ़ावा देते हैं कि सर से ब्राह्मण पैदा हुए। हम ब्राह्मण, हम तो नहीं रखते दिमाग उतना कि गंदगी को ढोकर चले। हम तो कह रहे हैं भैया मेहनत का सबसे सर्वोपरि है, और मेहनत का जाति शूद्रों में या जो हमारे, जिनको हमने दलित कहा, शूद्र कहा, सदियों से दुत्कारा, वही इस निर्माण करता है। घर कौन बना रहे?
मजदूर बना रहा है ना, मिस्त्री बना रहा है ना, ये सफेदी कौन कर रहा है, ये फैक्ट्री में सामान कौन बना रहा तो है। जातियों में ऊंच नीच नहीं होता सर, श्रेष्ठ जातियाँ होती, नीच जातियाँ होती ये जिसने भी जो इस तरह का भाव रखता है वो असल में इंसान कहलाने लायक नहीं है। जो मानव मात्र से प्रेम करता है उसके लिए ना जाति महत्व रखती है ना धर्म महत्व रखता है। दुर्भाग्य से भारत में सदियों से इस जातिवाद ने भारत को टुकड़े टुकड़े किया। आज हमें वो सब खत्म करके एकजुट होकर मानव मात्र के जीवन को सुंदर, सुरक्षित, उन्नत बनाने की जरूरत है। और अगर हम जातियों में उलझे रहे, जहाँ जहाँ पर हम जातिवाद के लिए लड़ाई लड़ेंगे वहाँ वहाँ पर हमारी इस पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। ये चाहे ब्राह्मण के रूप में है, चाहे पूंजीपतियों के रूप में एक वर्ग है, ये जो सत्ता पर बैठा काबिज रहा है, सदियों से रहा है, उसका रूप बदलता रहा है। कभी वो ब्राह्मण के रूप में, आज तो ब्राह्मण के रूप में नहीं है, आज तो मायावती जैसे भी सत्ता में जाते हैं, आज तो ये अपने भीम आर्मी वाले भी MP बन जाते हैं, आज तो कोई भी जाकर सत्ता में बैठ सकता है डेमोक्रेटिक युग में। लेकिन सत्ता में बैठने के बाद वो दलित नहीं रहता, वो ब्राह्मणत्व का शिकार हो जाता है। उसको अपने दलित भाइयों की या शूद्र भाइयों की कोई चिंता नहीं होती है। वो अरबपति खरबपति वो उससे वो अपने आप को बनाता रहता है। तो हमारा ये कहना है कि जब मानव मात्र की भलाई के लिए हम एकजुट होकर लड़ेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे, इस धार्मिक आडंबर में ना उलझकर, जातियों के आडंबर में ना उलझकर, हम मानव मात्र के, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कोई मेरे साथ खाना खाने वाला मेरे साथ बैठा हुआ, ऐसे प्रोग्रेसिव जो लोग हैं उनको साथ लेकर हमें लड़ना पड़ेगा। हमें ये परहेज नहीं करना है। तो ब्राह्मण महिला मुझे कई बार कहते हैं तो ब्राह्मण महिला ये शूद्रों की लड़ाई क्यों लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई। हम तो कहते हैं कि जो मेहनत कश है वो किसी भी जाति और धर्म का है, वो एक ही मानव मात्र के रूप में सम्मानित है, पूजनीय है। और ये संसार का निर्माण उसी की मेहनत और पसीने से हुआ है, मक्कारों के पसीने से नहीं हुआ है। जातिवाद फैलाने वाले और देश को लूटने वाले, समाज को लूटने वाले मुफ्तखोर जो ऐसी कमरों में बैठे रहे, उन्होंने समाज का निर्माण नहीं किया, देश का निर्माण नहीं किया, संपदा का निर्माण नहीं किया। ये मेहनत कश नहीं किया। वो मेहनत कश हमेशा संसार में सबसे सम्मानित स्थान पर होना चाहिए। लेकिन जब जब इतिहास करवट लेता है तब तब परिवर्तन का आगाज ये मेहनत कश के ही जिम्मे है और वहीं से परिवर्तित करके रखिए। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कड़वी सच्चाई है, एक जो कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन बोलना बताना भी बहुत जरूरी है। मैडम बहुत अच्छी बात बताई, आपको क्या आपको असर पड़ा आप उसके मौजूद बताएं। और मैडम शारदा दीक्षित है, ये समाज को बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी देती हैं। आज मौके से हमें मिल गई, तो कैसा रही बातचीत प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। और आप कहाँ देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। थैंक यू मैम।